छात्र मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं और दूसरी इकाई की 11वीं आखिरी कविता स्वतंत्रता गान इसकी जानकारी हासिल करेंगे। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार में हुआ। मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह, रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन। पद्य संबंधी प्रेरणा गीत। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। शब्द संसार। बयार हवा, निशीथ निशा रात, विहान सवेरा, कछार किनारा, वितान आकाश गगन, दुकुल दुपट्टा, हिलोर लहर। कविता की तरफ ध्यान दीजिए छात्र मित्रों। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। कवि कहते हैं यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए, चाहे कितना ही अंधकार हो, घोर अंधकार हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो। बयार यानी कि तेज हवा। आज देश के हर घर के द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। यह निशीथ का दिया, यह स्वतंत्रता का दिया हर घर के द्वार पर जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला रहा है। ला रहा विहान है यानी कि एक नया सवेरा ला रहा है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेशी का दिया प्राण के समान है। कवि कहते हैं यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है। आपने स्वतंत्रता पूर्व क्रांतिकारियों की, क्रांति सेनानियों की कई सारी कहानियां, किस्से सुने होंगे। उन्होंने यह स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से हमें दिलाई है। तो यह स्वतंत्रता का दिया उन्होंने बड़ी ही शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है। इसीलिए कहा है शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथों में भक्ति पूर्वक सौंपा है, भक्ति से दिया हुआ, इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो, नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो, आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। यानी कि कितनी भी जोर का बहाव हो, कितना भी जोर का बहाव हो, लेकिन यह जो नाव है वह आगे ही बढ़ती चली जानी चाहिए और उसके साथ यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो,
युद्ध संधि क्रांति हो। तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। कवि कहते हैं, हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना न जाने कितने सदियों पूर्व की थी। सदियों पूर्व हमने इस स्वतंत्रता की कल्पना की थी। हम विदेशी आतताइयों के समक्ष विनीत प्रार्थना करते रहे कि हमें स्वतंत्र कर दें। हमने विदेशियों के आगे, अंग्रेजों के आगे बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की थी कि हमें स्वतंत्रता दे दें। हमारी यह स्वतंत्रता की भावना बड़ी पुनीत है, बड़ी पवित्र है। इस स्वतंत्रता के लिए हम भारतीयों ने अनंत समय से साधना की है। देश में, विश्व में शांति छाई हो अथवा अशांति, चाहे युद्ध का समय हो या संधि काल का, चाहे क्रांति का समय हो, नदी का तीर हो या नदी के नीचे का कछार, यह दिया किसी भी स्थान पर बुझना नहीं चाहिए। यह दिया समाज के लिए, देश के लिए ज्योति के विस्तार के समान है। देश पर, समाज पर ज्योति का वितान है। तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। कवि कहते हैं, चाहे तीन चार ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, मिट्टी पड़ी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों ना हो, बबूल कांटों के पेड़ क्यों ना हो, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो जाए। वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकझोर दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान दिया है। यह स्वतंत्रता रूपी दिया आसानी से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कई सारे वीर इस स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, तभी यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। झूम झूम बदलिया यानी कि अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही हैं। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है, कहीं किसी अन्य कारण से, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। क्षुद्र यानी कि छोटी सी जीत हार के लिए हमें यह स्वतंत्रता रूपी दिए को बुझने नहीं देना है। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना के प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। छात्र मित्रों, यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह दीपक देश व देशवासियों के लिए नया सवेरा लाया है। यहीं पर हमारी यह कविता खत्म होती है। इस कविता का स्वाध्याय आप अपनी हिंदी स्वाध्याय की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।
धन्यवाद।